बायोलॉजी की श्रृंखला में और इकाई सेकेंड ही आनुवंशिकी और विकास, और नया टॉपिक है विभिन्नताएं अर्थात वेरिएशंस। तो समझें क्या होती विभिन्नताएं। कुछ लक्षणों के समान होते हुए भी एक ही माता पिता की संतानें, यानी कि एक ही माता पिता की संतानों में कुछ लक्षण तो समान होंगे, परंतु सगे भाई बहन होने के बावजूद भी उनमें कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं विभिन्नताएं। एक ही माता पिता की संतानें, मान लिया एक ही माता पिता की दो संतानें हैं, तो वो दोनों संतानें, क्योंकि वो दोनों भाई हैं या फिर दोनों बहनें हैं या फिर एक भाई और एक बहन है, और एक ही माता पिता की दोनों संतानें हैं, परंतु माता पिता से जो बच्चे हैं उनमें भिन्नता रहेगी। सगे भाई और बहन है, भाई भाई है या भाई बहन है, उनमें भी कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। और इन विभिन्नताओं का अध्ययन हम लोग जो है वो आनुवंशिकी के अंतर्गत ही करते हैं। और ये विभिन्नताएं जो हैं वो धीरे धीरे संचित होती रहती हैं उनके डीएनए में, उनके जीन में, और डीएनए में ये विभिन्नताएं संचित होने के कारण समय अंतराल के बाद में क्या होता है, उसी जीव की एक उपजाति बन जाती है, और उस उपजाति को हम एक नया नाम देते हैं। अर्थात विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है दैहिक और दूसरी होती है वंशागत। तो जो पहली है हमारी दैहिक विभिन्नता, ये अस्थाई होती है। कैसे? ये विभिन्नता जो है वो रहन सहन, शिक्षा, वातावरणीय अनुकूलन, प्रतिकूलन, इस सबके बावजूद उत्पन्न हो जाती है। और जो दूसरी विभिन्नता जो होती है वो वंशागत होती है। जब भी अमुक जीव के डीएनए में अंतर आएगा, और यानी कि डीएनए में अंतर के बावजूद जो स्थायी जो संरचना बदलेगी शरीर की, वो हमारी कहलाएगी वंशागत विभिन्नता। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही माता पिता की दो संतानें हैं और दो संतानों ने जन्म लिया है, दोनों सगे भाई हैं। अब क्या किया जाए, मान लिया इन्होंने जन्म लिया है भारत में, और एक संतान को भारत में रखा जाए और दूसरी संतान को इंग्लैंड या रूस वगैरह में वहां रखा जाए। तो यहां का जो पालन है, पोषण है, वातावरण है, शिक्षा है, वो इसके अनुरूप जो है वो पलेगा, बढ़ेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, यहां की भांति बात करेगा, यहां के जो इन्वायरमेंट है उसमें ढलेगा। और दूसरा जो बालक है जो इंग्लैंड में पला है, बढ़ा है, वहां उसने शिक्षा प्राप्त की है, वहां का जो वातावरण है उसके अनुसार ढला है, वो वहीं के वातावरण में रहकर बड़ा हुआ है, तो वो भारत के
जो बच्चा था भारत का, जो पला बढ़ा यहीं, उसका सगा भाई, उसकी अपेक्षा में उसका जो शारीरिक संगठन है वो बदल सकता है, उसकी त्वचा है वो बदल सकती है। क्यों? क्योंकि वातावरणीय कारक प्रभाव डालता है। लेकिन ये जो परिवर्तन आएंगे उस इंग्लैंड वाले बच्चे में, वो अस्थाई होंगे, यानी कि दैहिक विभिन्नता उसमें उत्पन्न हो जाएगी। और यदि इंग्लैंड वाला बालक जो यहां से ट्रांसफर किया था इंग्लैंड में, वहां वो क्या करे बालक इंग्लैंड वाला, वहां किसी ऐसी लड़की से ब्याह कर ले जो इंग्लैंड की ही नागरिक है और उसकी कई पीढ़ियां इंग्लैंड में ही रहती आई हैं, तो क्या होगा कि ब्याह के बाद में उस व्यक्ति के जो संतानें होंगी, उन संतानों में जो विभिन्नता है डीएनए की, वो आती जाएगी। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वहां ब्याह के बाद में, इंग्लैंड में ब्याह के बाद में, उनकी संतानों में जो विभिन्नता है डीएनए की, यानी कि वो अस्थाई नहीं होगी, वो होगी जननिक विभिन्नता, यानी कि जर्मिनल विभिन्नता, यानी कि वंशागत विभिन्नता। और वहां पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी संतानें उत्पन्न होती जाएंगी, धीरे धीरे उनका डीएनए है ना, अब भारत का जो बालक था उसका डीएनए थोड़ा थोड़ा सा डिफर होता चला जाएगा। ठीक है, तो विभिन्नताएं दो हमने आपको समझाई हैं। एक है दैहिक, जो हमने आपको भी एग्जाम्पल दिया है, और दूसरी होती है वंशागत, यानी कि वो बालक वहां गया, वहां के किसी ने ब्याह किया और वहां उनकी संतानों में धीरे धीरे विभिन्नता आती जाएगी, और एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ियों के बाद में वो यहाँ के जो अपने यहाँ के जो सगे संबंधी हैं भारत में, उससे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो ये भिन्नता हमारी कहलाएगी वंशागत विभिन्नता। विभिन्नताओं को और समझने के लिए आपको पढ़ना होगा डार्विनवाद। डार्विनवाद में बताया गया है जैसे कि शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, क्या है, ये सभी जातियां अलग अलग हैं। शेर है, चीता है, तेंदुआ है ना, सभी के नाम अलग अलग हैं, सभी के वैज्ञानिक नाम अलग अलग है, परंतु यह माना जाता है इन तीनों जातियों का विकास जो है वो प्रारंभ में किसी एक ही पूर्वज से हुआ होगा, क्योंकि ये स्वभाव में मेल खाते हैं, ये तीनों मांसाहारी हैं, है ना, परंतु वातावरण का अधिकतम लाभ लेने के लिए, है ना, ये वातावरण के अनुरूप ढलते चले गए और उनकी पीढ़ियों में जो डीएनए है वो डिफर होता चला गया, और एक समय अंतराल के पश्चात में वो नई जाति के रूप में उभर आए। आज इन्हें हम शेर अलग कहते हैं, चीता अलग है, तेंदुआ अलग है ना, तो ये होती है विभिन्नताएं। वैसे जो डीएनए है वो 99.9% सभी मनुष्यों का सेम होता है, केवल 0.1% डीएनए है वो डिफर होता है। तो 0.1% डीएनए है, डिफर होने के कारण ही हम सभी एक दूसरे डिफर दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं विभिन्नता। साथ ही साथ अगर कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, अब यदि मान लिया ऐसे दो शिशुओं का जन्म हुआ है किसी माता पिता से,
जो जुड़वा हैं और हमशक्ल हैं, और दोनों भाई भाई हैं अथवा दोनों बहन बहन हैं, यानी कि दोनों बॉयज हैं अथवा दोनों गर्ल हैं। और क्या होता है, वो मोनो यानी कि उनका जो जन्म हुआ है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस से जन्म उनका हुआ है, यानी कि जब माता उनकी गर्भावस्था में थी तो एक ही जाइगोट क्या हुआ है, दो भागों में टूट गया। वह जाइगोट टूटने के बाद में वो अलग अलग उनका डेवलपमेंट हुआ, और जन्म के बाद में क्या हुआ है कि दोनों एक ही लिंग के होंगे, या तो वो दोनों नर होंगे या तो वो दोनों मादा होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही जाइगोट था, मोनोजाइगोटिक था, है ना। तो एक ही जाइगोट से उत्पन्न हुए शिशु कैसे होंगे, दोनों हमशक्ल होंगे। जुड़वा बच्चे दोनों कैसे होंगे, हमशक्ल होंगे और बिल्कुल एक दूसरे जैसे ही लगते होंगे। तो उनका जो डीएनए होता है वो 100% मैच रहता है। इनके अलावा किसी भी अन्य मनुष्य का डीएनए सेम नहीं होता है, केवल 99.9% सेम होता है, 0.1% डीएनए भिन्न होता है। और इन सबका जो अध्ययन हमारा कहलाएगा विभिन्नताओं का अध्ययन, और अध्ययन कर रहे हैं आनुवंशिकी के अंतर्गत। जय हिंद।